मेरी ज़िंदगी बहुत सादे तरीके से चल रही थी। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अपने ताऊ जी के घर पर ही रहती थी। ताऊ जी स्वभाव से बहुत सख्त और पुराने ख्यालात के आदमी थे। उनके घर में नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी था। घर के कामों के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक नया नौकर रखा था, जो बहुत ही कम बोलता था और अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। मैं उसे बस एक साधारण नौकर ही समझती थी और कभी-कभी घर के छोटे-मोटे कामों के लिए उससे बात कर लिया करती थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी बातचीत मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस दिन दोपहर का समय था और घर में सब आराम कर रहे थे। मैं रसोई में थी और वह नौकर वहाँ पानी लेने आया था। मैंने उसे बस इतना कहा था कि ताऊ जी के कमरे की सफाई ठीक से कर देना, क्योंकि उन्हें धूल से एलर्जी है। हम दोनों के बीच बस इतनी ही बात हो रही थी कि अचानक से ताऊ जी वहाँ आ धमके। शायद उन्होंने हमें बात करते हुए देख लिया था और उनके दिमाग में शक का कीड़ा रेंग गया। ताऊ जी ने आव देखा ना ताव और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि घर की दीवारों तक गूंज उठी। उन्होंने सीधा ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं उस नौकर के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हूँ और मेरा चाल चलन खराब हो गया है। मैं हक्की बक्की रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि सफाई की बात करना कब से गलत हो गया। ताऊ जी का शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग और घर के बाकी सदस्य भी वहां जमा हो गए। ताऊ जी ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए आंगन में ले आए। उन्होंने बिना पूरी बात जाने मुझे चरित्रहीन कहना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और मैं पीठ पीछे इस नौकर के साथ गुलशरे उड़ा रही हूँ। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पिता समान ताऊ जी मेरे बारे में इतनी गंदी बातें सोच सकते हैं। मैं डर के मारे कांप रही थी और मेरी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। मैं ताऊ जी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ताऊ जी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस काम की बात कर रही थी। मगर उन पर तो जैसे खून सवार था। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं अपनी सफाई में रोती रही, चीखती रही, मगर वहाँ खड़े तमाशबीन लोग भी मुझे ही गलत नज़रों से देख रहे थे। वह नौकर भी मेरे पीछे पीछे आंगन में आ गया था। वह बिल्कुल चुपचाप सर झुकाकर खड़ा था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे ताऊ जी का शक और पक्का हो गया। उन्हें लगा कि उसकी खामोशी उसकी गलती मान लेने का सबूत है। मैं उसे देख रही थी कि वो कुछ तो बोले, मेरी गवाही दे, मगर वह पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रहा और ताऊ जी मुझे और उसे पूरे समाज के सामने जलील करते रहे। उस वक्त मुझे लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि उस बदनामी के बाद मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। ताऊ जी का गुस्सा मेरे रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि उनकी नफ़रत और बढ़ती जा रही थी। और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो मुझे अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने वहीं खड़े खड़े ये ऐलान कर दिया कि जब इस लड़की ने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, तो मैं भी अब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा।
और उन्होंने पास ही खड़े एक पंडित को बुलाकर हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त मंत्र पढ़ो, क्योंकि मैं इस कुलच्छणी की शादी इसी नौकर से करवाकर इसे अपने घर से दफा करना चाहता हूँ। मैं पागलों की तरह चीखती रही और ताऊ जी के हाथ जोड़ती रही कि मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की है, मगर ताऊ जी का दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने जबरदस्ती ही मेरा हाथ खींचकर उस नौकर के हाथ में थमा दिया और उसे डराते हुए कहा कि अगर तूने अभी इसकी मांग नहीं भरी तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस बेचारे नौकर ने भी डर के मारे कांपते हाथों से रस्म पूरी कर दी और बिना किसी खुशी या शहनाई के मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला जबरदस्ती ही मुझ पर थोप दिया गया। जैसे ही शादी की रस्म पूरी हुई, ताऊ जी ने हम दोनों को बांह से पकड़कर बुरी तरह से घसीटना शुरू कर दिया। मैं जमीन पर अपने पैर जमाकर रुकने की कोशिश कर रही थी और रोते हुए अपने माता पिता को याद कर रही थी, मगर ताऊ जी की ताकत के आगे मेरी एक भी न चली और वो हमें घसीटते हुए मेन दरवाजे तक ले आए और फिर उन्होंने पूरी जान लगाकर हम दोनों को सड़क पर ऐसे धक्का दिया जैसे हम कूड़ा हों। मैं मुंह के बल सख्त सड़क पर गिर पड़ी और मेरे घुटनों से खून निकल आया। अभी मैं संभल भी नहीं पाई थी कि ताऊ जी ने धड़ाम से लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगाकर चिल्लाए कि आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए हो। अब कभी भी अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं दरवाजे पर सर पटक पटक कर रोती रही और भीख मांगती रही कि दरवाज़ा खोल दीजिए, मगर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई और मैं बड़ी दोपहर में उस अजनबी नौकर के साथ बेघर होकर सड़क पर बैठी रह गई, जिसे किस्मत ने जबरदस्ती मेरा पति बना दिया था और मुझे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। दरवाज़ा बंद होने के बाद काफ़ी देर तक रोने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि अब वो दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा, तो मैंने भारी मन से अपने आंसुओं से धुंधली आंखों को पोंछा और धीरे धीरे उस आदमी के पीछे चलने लगी जो अब मेरा पति था। सड़क पर चलते हुए मेरा दिल बैठा जा रहा था और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आने वाले भयानक भविष्य की तस्वीरें घूम रही थी। मुझे लग रहा था कि आज रात हमारे पास सिर छुपाने के लिए भी छत नहीं होगी और पेट भरने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये आदमी तो खुद दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करके और बची कुची रोटियां खाकर अपना पेट भरता था। इसके पास भला जमा पूंजी क्या होगी? ये तो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, तो मुझे क्या रानी बनाकर रखेगा? मुझे रह रहकर यह खौफ खाए जा रहा था कि अब मेरी इज्जतदार जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब मुझे गंदी बस्तियों में रहना पड़ेगा या शायद रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पर भीख मांगनी पड़ेगी। भूख और प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था और पैरों में छाले पड़ने लगे थे, मगर वो आदमी बिना पीछे मुड़े और बिना मुझसे एक शब्द भी बोले बस लंबा लंबा चलता जा रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी कि हम दोनों ही अब बर्बाद हो चुके हैं। चलते चलते सूरज भी ढलने लगा था और हम शहर के उस इलाके में पहुंच गए थे जहां सिर्फ बड़े बड़े महल जैसी कोठियां और चमचमाती गाड़ियां दिखाई देती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फटे हाल नौकर मुझे इस रईसों के इलाके में क्यों घुमा रहा है जहां सांस लेना भी महंगा लगता है। मगर मैं इतनी थक चुकी थी
और डरी हुई थी कि मैंने उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। बस अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए उसके कदमों के साथ कदम मिलाने की कोशिश करती रही। हम चलते चलते जब शहर के उस इलाके में पहुंचे जहां सिर्फ रईसों का ही आना जाना था, तो अचानक वो एक गगनचुंबी और बेहद आलीशान 5 स्टार होटल के चमचमाते हुए गेट के सामने जाकर रुक गया, जिसे देखकर ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएं। मैं तो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं ये पागल मुझे यहाँ खाना खिलाने के सपने तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरी जेब तो खाली थी और मुझे पक्का यकीन था कि इसकी जेब में भी फूटी कौड़ी नहीं होगी। मैंने घबराकर उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे खींचते हुए दबी आवाज़ में कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम जानते भी हो ये जगह किन लोगों के लिए है? हमारे जैसे फटेहाल और बेघर लोग ऐसी जगहों के गेट पर खड़े होने के भी लायक नहीं होते। अगर हम अंदर गए तो गार्ड हमें धक्के मारकर और बेइज्जत करके भगा देंगे, और वो तमाशा मैं नहीं सह पाऊंगी। मेरे पास तो एक कप चाय पीने के भी पैसे नहीं हैं, और तुम मुझे 5 स्टार होटल में ले जा रहे हो जहां पानी भी सोने के भाव मिलता है। मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मेरे हाथ को छुड़ाकर बड़े आत्मविश्वास के साथ होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे लगा कि ये आज मुझे पिटवाकर ही मानेगा, मगर मरता क्या ना करता, इसलिए मैं भी डरते डरते और अपना मुंह दुपट्टे से छिपाते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो वहाँ की ठंडी हवा और झूमर की रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गई। वहाँ सूट बूट पहने बड़े बड़े अमीर लोग बैठे थे और मैं खुद को वहाँ बहुत छोटा और गंदा महसूस कर रही थी। मुझे हर पल यही डर लग रहा था कि अभी कोई आएगा और हमें चोर उचक्का समझकर पुलिस के हवाले कर देगा। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था कि तभी सामने से होटल का मैनेजर, जो बहुत महंगे कपड़े पहने हुए था, वो हड़बड़ाता हुआ और लगभग दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। उसे अपनी तरफ आता देख मेरी सांस हलक में अटक गई कि अब तो पक्का हमारी शामत आ गई है और ये हमें अभी धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। मैंने अपनी आंखें मींच ली ताकि अपनी बेइज्जती ना देख सकूं, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो मैनेजर गुस्से में आने के बजाय उस नौकर के सामने बिल्कुल झुक गया और उसने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उसके पैर छुए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया कि जिस आदमी को मैं एक मामूली सा नौकर समझ रही थी, उसके सामने इतना बड़ा मैनेजर नौकरों की तरह क्यों झुका हुआ है। अभी मैं मैनेजर के झुकने का कारण समझ ही नहीं पाई थी कि तभी ही होटल के कोने कोने से सूट बूट पहने हुए सारे बड़े बड़े कर्मचारी और वेटर्स अपना सारा काम छोड़कर वहाँ हड़बड़ाते हुए आ गए और उन्होंने एक लंबी लाइन बनाकर बिल्कुल वैसे ही सिर झुका लिया जैसे कोई सेना अपने राजा के सामने झुकती है। मैं ये सब देखकर पत्थर की मूर्ति बन गई और मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था, क्योंकि जो आदमी अब तक मेरे साथ फटे पुराने कपड़ों में कंधे झुकाकर चल रहा था, उसके खड़े होने का तरीका अचानक से बदल गया था। अब वो किसी डरे हुए नौकर की तरह नहीं, बल्कि किसी
शेर की तरह सीना तान कर खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और रोब आ गया था। उसने मैनेजर की तरफ बड़ी ही गंभीर नज़रों से देखा और एक ऐसी भारी और रोबदार आवाज़ में बात की जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कड़क आवाज़ में कहा कि मिस्टर वर्मा, आज के बाद इस होटल में मैडम का स्वागत फूलों से होना चाहिए और इनकी एक आवाज़ पर सारा स्टाफ हाज़िर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि अब से इस होटल की मालकिन भी है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने हकलाते हुए और कांपती आवाज़ में उससे पूछा कि ये सब क्या है? तुम तो एक नौकर थे, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया? तो उसने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बताया कि पगली, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, बल्कि इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और ये 5 स्टार होटल और ऐसे कई और होटल मेरे ही हैं। मैं तो बस अपने दुश्मनों का पता लगाने और ये देखने के लिए कि दुनिया गरीब आदमी के साथ कैसा बर्ताव करती है, वेश बदलकर और अपना नाम बदलकर उस घर में काम कर रहा था ताकि मुझे समाज की असलियत पता चल सके। मुझे लगा मैं खुशी और सदमे से बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि जिस आदमी को मेरे ताऊजी ने कूड़ा समझकर घर से बाहर फेंक दिया था वो असल में अनमोल हीरा निकला और भगवान ने मेरी किस्मत में कोई गरीब मजदूर नहीं बल्कि 1 करोड़पति राजकुमार लिखा था। सारा स्टाफ मुझे मैम कहकर सलाम कर रहा था और मैं बस फटी आंखों से उस इंसान को देख रही थी जिसने एक पल में ही मुझे सड़क से उठाकर महलों की रानी बना दिया था। होटल के मैनेजर और स्टाफ को पीछे छोड़कर वह मुझे लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया और उसने अपनी जेब से एक सोने जैसा चमकता हुआ कार्ड निकाला और उस होटल के सबसे आलीशान और महंगे सूट का दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर मेरी आंखें चौंधिया आ गई, क्योंकि वह कमरा किसी राजा के महल से कम नहीं था। वहाँ जमीन पर मखमली कालीन बिछा था और हवा में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। जैसे ही हम अंदर गए उसने धीरे से अपने पीछे कमरे का भारी दरवाज़ा बंद कर दिया और क्लिक की आवाज़ के साथ उसे लॉक कर दिया। उस आवाज़ के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें किसी रेलगाड़ी की तरह तेज भागने लगी, क्योंकि अब हम दोनों उस बड़े से कमरे में बिल्कुल अकेले थे। उसने कमरे की तेज रोशनी को कम करके मध्यम कर दिया, जिससे वहाँ का माहौल बहुत ही नशीला और रोमांटिक हो गया। मैं शर्म और घबराहट के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। तभी मुझे उसके कदमों की आहट अपनी तरफ आती सुनाई दी और वह धीरे धीरे चलता हुआ बिल्कुल मेरे करीब आ गया, इतना करीब कि मैं उसके शरीर की गर्मी को महसूस कर सकती थी। उसने बहुत ही प्यार से अपनी उंगलियों से मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब वो नौकर वाला डर नहीं बल्कि एक पति का हक और बेपनाह प्यार था। उसने धीरे से मेरे चेहरे पर बिखरी हुई लटों को मेरे कान के पीछे किया और उसका हाथ मेरे गाल को छूते हुए मेरी गर्दन तक सरक गया, जिससे मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने बिना कुछ बोले मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया। हमारे शरीरों में बिल्कुल भी दूरी नहीं बची थी
और मुझे उसकी छाती पर अपना दिल जोर जोर से धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। उसने अपना चेहरा झुकाया और मेरी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी, जिससे मैं पिघलने लगी। उसने मेरे माथे को बहुत प्यार से चूमा और फिर मेरे होठों के करीब आकर रुक गया। मैं शर्म से लाल हो रही थी और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने अपना एक हाथ मेरी कमर पर कस लिया और दूसरे हाथ से मेरा चेहरा थामकर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ हूँ। उस पल सारी दुनिया का शोर थम गया था और कमरे की खामोशी में सिर्फ हमारी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने मुझे बाहों में उठाकर मखमल जैसे नरम बिस्तर पर लिटा दिया और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए, जहाँ ना कोई अमीर था ना गरीब, बस दो धड़कते हुए दिल थे जो हमेशा के लिए एक हो रहे थे। अगली सुबह जब खिड़की से आती हुई सूरज की सुनहरी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें धीरे धीरे खुली और मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं शायद स्वर्ग में आ गई हूँ, क्योंकि मैं जिस बिस्तर पर लेटी थी वो रुई के फाहे जैसा नरम था और उस पर रेशम की चादरें बिछी थी। मैंने डरते हुए अपने हाथों से चादर को छूकर देखा कि कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा, मगर ये हकीकत थी। मैं उठकर बैठी और मैंने देखा कि मेरे सामने एक शीशे की दीवार थी जिससे बाहर का खूबसूरत नज़ारा और नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। अभी मैं इस चकाचौंध को देख ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और 3-4 नौकरानियां सिर झुकाकर अंदर आई। उनके हाथों में बड़ी बड़ी चांदी की थालियां थी जिनमें तरह तरह के फल, जूस और गर्म गर्म नाश्ता सजा हुआ था। उन्होंने बड़े ही अदब से मुझे झुककर गुड मॉर्निंग मैडम कहा और बताया कि साहब ने आपके लिए दुनिया के सबसे महंगे डिज़ाइनरों के कपड़े और हीरे के गहने मंगवाए हैं और वो चाहते हैं कि आप तैयार होकर नीचे आएं। मैं जब तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई तो वहाँ सैकड़ों नई साड़ियाँ और चमकते हुए गहने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। नौकरानियों ने मुझे रानियों की तरह तैयार किया और जब मैं शीशे के सामने खड़ी हुई तो उस शीशे में मुझे वो पुरानी डरी हुई और रोती हुई लड़की नहीं बल्कि एक महारानी दिखाई दे रही थी जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मैं तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मेरा पति वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो मेरे पास आया। उसने बड़े ही प्यार से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और चूमा। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि आज से तुम सिर्फ इस घर की नहीं बल्कि मेरे दिल और मेरी सारी दौलत की इकलौती मालकिन हो। अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की या रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने उसे गले से लगा लिया। मुझे लगा कि मेरे पिछले जन्म के कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे जो मुझे ऐसा पति मिला। उधर दूसरी तरफ मेरे ताऊ जी के घर और पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया जब पड़ोसियों ने अखबार में और टीवी पर मेरे पति की फोटो देखी कि वो शहर का सबसे बड़ा अरबपति है और मैं उसकी पत्नी बन चुकी हूँ। तो लोग दौड़ते हुए ताऊ जी के घर गए। ताऊ जी और ताई जी जब ये खबर सुनी तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वो लोग जो कल तक मुझे चरित्रहीन कहकर कोस रहे थे, आज वो ही
आज वो ही लोग अपना सर पीट रहे थे कि उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ताऊ जी को अपनी बेवकूफ़ी पर इतना गुस्सा आया कि वो दीवार पर सर पटकने लगे कि उन्होंने एक हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया। मोहल्ले वाले उन्हें ताने मार रहे थे कि तुमने तो अपनी भतीजी का बुरा करना चाहा था, मगर भगवान ने उसका हाथ थाम लिया और उसे महलों की रानी बना दिया। ताऊ जी शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि अब उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वहीं मैं अपने पति के साथ अपनी नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, जहां प्यार था, इज्जत थी और बेशुमार दौलत थी। और मैंने उन कड़वी यादों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।